शहजाद साहब, आप इससे एग्री करते हैं? बात वही घूम फिर के आ गई कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों कोई भी तब्दीली चाहेगा सब सही चलते हुए में? और सर, ये जब हम पीका की बात करते हैं, हम हेडलाइंस की बात करते हैं, हम अखबारात की बात करते हैं, हम टीवी की बात करते हैं, मुझे तो अभी किसी हेडलाइन में आजकल कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि पीका के बारे में ये एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज हो रहा है। सब इग्नोर ही मार रहे हैं, खुद सहाफ़ी इग्नोर मार रहे हैं, चैनल मालिकान इग्नोर मार रहे हैं। मैं बड़ी देर से, ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये सहाफ़ी जिस हाल को आज पहुंचे हुए हैं, ये इन्होंने खुद अपने हाथों अपना ये अशर किया है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी जो बात कर रहे थे शिराज, 2 बड़ी यूनियन है और कोई 1.5 ईंट की कोई 3-4 और भी हैं छोटियाँ। अच्छा, अब ये 6-7 ये हैं। अब दूसरी तरफ बार एसोसिएशंस की तरफ चले जाते हैं जी, इलेक्शन जीत लिया तो इलेक्शन इन्होंने पिछले साल भी जीता था, तो क्या कर लिया इन्होंने? पिछले साल ये 2 दफा इस्लामाबाद में रियासत अली आज़ाद साहब थे ना सर, वो तो आजम वजीर ग्रुप के थे सर। 2 दफा, लेकिन रियासत अली आज़ाद ने जितना खुलकर टीवी चैनल्स पर और पब्लिक गैदरिंग में जिस तरह उन्होंने इसके खिलाफ बात की है, मौजूदा रजीम के खिलाफ, और जिस तरह पीटीआई को सपोर्ट किया, मेरा ख्याल है कि उससे पहले नवीद मलिक थे, तो नवीद मलिक तो बोलते ही नहीं थे। मेरा तो उनसे गिला ये था कि आपको वोकल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते थे। लेकिन रियासत अली आज़ाद ने तो पूरी तरह एक तरह से अपोजिशन। अब देखिए, मैं आपको जो मोटी बात समझाता हूँ, किसी भी मुआशरे या किसी भी मुल्क में तब्दीली के लिए 2 बड़े मेजर जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप कहलाते हैं, एक सहाफ़ी और एक वकील। ये दोनों तबकात को इस में भी यही 2 ग्रुप्स नहीं, ये हर जगह पे यही हैं। अच्छा। जब भी कहीं आप तबदीली की तारीख देखेंगे तो उसमें इन 2 मेरे ज़हन में सर एक ही ग्रुप आता है, लेकिन ज़ाहिर है उसका नाम अच्छा, नहीं ले सकते। लेकिन आप देखिए, आप बहुत समझदार हैं। अब जाहिर है मुझे उस समझदारी के नुक्ते पर पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक मोटी बात बता रहा हूँ। हिम्मत अगर कह लें, मेरे ख्याल में ज्यादा सूट करेगा। दो ग्रुप हैं प्रोफेशनल, उन दोनों का तकसीम दर तकसीम जिस तरह से बेड़ा गर्क किया गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तहरीक, कोई भी तब्दीली की बात जो है वो आगे बढ़ पाएगी। ये सारे का सारा वही एक दिखाने के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक अभी फ़िलहाल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम आ सके। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो नवंबर तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। नवंबर के बाद मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, शायद। बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें हैं जो बहुत अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक नून लीग का हिस्सा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से बड़े क्लोज हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की इस पे बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं, क्योंकि पीटीआई जो है, जब पीटीआई के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा उनका एक ही एजेंडा है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भी उनके साथ बाहर सड़कों पर निकल रहे हो अपने मुतालिबात मनवाने के लिए। तो फिर सर ये कैसा इत्तेहाद होगा? किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का रुख किस तरफ, तो क्या कैसे चलेगा फिर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। हाँ, आज मतलब ये मुमकिन नहीं होता मेरे लिए कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं और उसमें काशिफ रफ़ीक का जिक्र ना आए। हाँ, अधूरा रह जाएगा वो ना जब ना चौधरी निसार और एतजाज़ एहसन की पार्लियामेंट हाउस में एक चपकलश चली मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो उसमें 2 तकारीर बड़ी मारकतुल आरा थी, जिनमें से एक एतजाज़ एहसन ने की। तो उसमें एक फ़िक्रा उन्होंने कहा, वो वाक़या तो सुनाने का महल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ जो थी एक अपनी औलाद से बड़ी तंग थी, तो वो थानेदार ने पकड़ के उसको छितर मारे। तो जब छितर मारे तो वो कहता था, ओए मेरी माँ, मैं मर गया। तो वो माँ जो तो बहुत तंग थी, उन्होंने कहा मैं सदके जावा उस थानेदार ने जिन्हें तैनू भी माँ याद करा दी थी। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ पीका ऑर्डिनेंस का कि अब काशिफ रफ़ीक जो हैं वो हुकूमत में तब्दीली के आसार देख रहे हैं। हालांकि हर मतलब जो इवेंट होता है वो लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में सोचने पर मजबूर करता है। मसलन पीका ऑर्डिनेंस के बाद मेरा दोस्त जो है वो अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश पूरी करे कि ये मतलब इसको लगता है कि आज़ादी सहाफ़त बड़ी ख़तरे में है और ये चीज़ें इस तरह से नहीं चल पाएंगी, और वो फवाद चौधरी वाले पीका ऑर्डिनेंस का हवाला देते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल उलट लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी कंफर्टेबल इस वक्त हुकूमत है, इससे ज़्यादा शायद पहले कभी नहीं थी। ये एक तरह से प्याली में कंफर्टेबल ही हुआ, प्याली में तूफान उन्हें कहा जाता कि आप कंफर्टेबल रहे। प्याली में तक तो पीछे वाले भी सर काशिफ साहब जाने से पहले कंफर्टेबल। खान साहब कहते थे एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। ओ हजूर, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक हो ये आपने पहले 5-7 0 जमा किए थे, अब 2-4 0 और जमा कर लेंगे। ठीक हो गया। इनमें से कोई आदमी, कोई पार्टी दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। हाँ। जब तक सिंसियरिटी नहीं होगी, हर एक का अपना एजेंडा है, जो अभी आपने शायद खान अब्बासी का बयान बताया, तो इसका मतलब यह है कि यूनिटी नहीं है किसी जगह पे, हर एक के अपने अपने अज़ाम हैं
और मौलाना के बारे में तो मुझे कभी भी कोई गलतफहमी नहीं रही। अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे, मौलाना फजलुर रहमान का। वो तो किसी दिन भी उनको तो आप शामिल ही समझे हुकूमत में। मतलब एक बज़ाहिर ए टीम हुआ करती है हुकूमत की, एक बी टीम हुआ करती है। तो मौलाना साहब जो हैं वो ए टीम में ज़्यादातर रहते हैं, और अगर ए टीम में जगह ना मिले तो बी टीम में चले जाते हैं। ठीक है शहजाद साहब। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि सच्ची बात यह है कि पहले कुछ अरसे तक तो मैं मौजूदा हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाता रहा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मेरे जहन को वो डिफैक्टो और डिजोरो वाला सवाल जो था वो तंग करता था। लेकिन अगर हम इसको एक हकीकत मानकर चलें तो दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक तो ये है कि ये बेसिकली मरियम नवाज़ की लॉन्चिंग थी, तो वो लॉन्चिंग बड़ी अच्छी हो गई है, उनको बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया है, वो काम भी कर रही हैं, वो लोगों के पास भी जा रही हैं। मेरे नज़दीक मियां नवाज शरीफ का जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि वो लोगों के पास जाते थे। और अगर अब मरियम नवाज ने लोगों के पास जाना शुरू किया है तो मेरे नज़दीक ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पीपल कांटेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। इसी तरह से मेरे नज़दीक इनकी जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, वो उनका बहुत अच्छे से साथ दे रही हैं। आजमा बुखारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मलक शोएब भरत जो अभी सड़कों का हम जिक्र करते हैं, तो मेरे नज़दीक वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी 700 सड़कें बनती रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो डंडा टूल प्लाजे का काम था ना, वो डंडा टूल प्लाजा वो खत्म करने जा रहे हैं, इसको ई टैगिंग पे लेके जा रहे हैं। मरकजी सिस्टम के साथ पंजाब में इक़दामात हो रहे हैं, उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, ई टेंडरिंग पे चले गए हैं। इसी तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों की बहाली के लिए यहाँ पे जो कमीशन कायम किया गया है उसके हवाले से कानून साजी की गई है। बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिनको सराहा जाना चाहिए है।